दोस्तों, मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं नागर साहब के लिए। उन्होंने अन्नू भाई ने यहाँ से कहा कि कम पढ़ा लेकिन बम पढ़ा, है ना, और यही कामयाबी की ज़मानत है। दोस्तों, आइए अब इस मुशायरे की फ़िज़ा को थोड़ा तब्दील किया जाए कि रोने में एक ख़तरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। रोने में एक ख़तरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। हंसना भी कोई खेल नहीं है, लब ज़ख्मी हो जाते हैं। दोस्तों, तंज़ मज़ाक की शायरी यकीन जानिए गज़ल की शायरी से भी बड़ा ही दकीक फ़न हुआ करता है, और इस फ़न को अंजाम देने का बखूबी जो शायर हुनर जानता है वो हमारे डाइस पर जलवा अफरोज़ है। मैं इस शेर के साथ, इस मतले के साथ उन्हें दावत कलाम देना चाहता हूँ कि लगा के रखता था जिसको वो अपनी जान के साथ, लगा के रखता था जिसको वो अपनी जान के साथ, वो घर से भाग गई है किसी पठान के साथ। तो जो तालियों से इस्तावा का जनाब यूसुफ यलगा साहब आए और अपनी बेहतरीन तकलीकात से नवाजें। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अभी नाज़िम मुशायरा ने राजा घोष के बाद इस गंगू तेली को खड़ा किया है, बर्दाश्त कीजिए। पर यूसुफ भाई, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ जनाब अन्नू शाह साहब जो उर्दू के खादिम है, उर्दू के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आज ये मुशायरा खड़ा किया है उन्होंने, और अन्नू आलम साहब और ये मुस्तक़बिल फर्म जो उर्दू के लिए काम कर रहे, ज़ोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। चार मिसरे समात फरमाइए हजरात के उर्दू की रोटी खाकर उर्दू अदब के खादिम। उर्दू की रोटी खाकर जो भी पनप रहे हैं, माला उन्हीं के बच्चे हिंदी की जप रहे हैं। वाह भाई वाह। उर्दू की रोटी खाकर जो भी पनप रहे हैं, माला उन्हीं के बच्चे हिंदी की जप रहे हैं, और ख़ुद को समझ रहे जो उर्दू अदब का खादिम, बैनर भी आज उनके इंग्लिश में छप रहे हैं। वाह वाह वाह। खुद को समझ रहे जो उर्दू अदब का खादिम, बैनर भी आज उनके इंग्लिश में छप रहे हैं। और दोस्तों, बतौर ख़ास ये चार मिसरे उर्दू की रोटी खाकर जो भी पनप रहे हैं, माला उन्हीं के बच्चे हिंदी की जप रहे हैं, और ख़ुद को समझ रहे जो उर्दू अदब का खादिम, बैनर भी आज उनके हिंदी में छप रहे हैं। और दोस्तों, ये चार मिसरे समात फरमाइए कि गालिबो मीरो ज़फ़र हैं आज भी जिंदा, मगर दौरे हाजिर में ज़रा लेटेस्ट होना चाहिए। गालिबो मीरो ज़फ़र हैं आज भी जिंदा, मगर दौरे हाजिर में ज़रा लेटेस्ट होना चाहिए। और कौन किसकी पढ़ रहा है ये समझने के लिए शायरों का नार्को अब टेस्ट होना चाहिए। वाह वाह। कौन किसकी पढ़ रहा है ये समझने के लिए सुनील भाई आइए, शायरों का नार्को अब टेस्ट होना चाहिए। शायरों का, ये हमारा आदमी है और हमारा आदमी ज़्यादा रिस्पॉन्स ले रहा है। और जरा बार बार आते जाइए। यूसुफ यलगार, ये बात घर तक पहुंचेगी। उन्होंने तस्लीम किया कि तुम इनके आदमी हो। जी जी जी। हाँ तो साहब, मैं थोड़ा बदल लेता हूँ, थोड़ा चंद सियासी क़दात पेश करता हूँ, उसके बाद मैं अपने औकात में आ जाऊँगा। हाँ, कि चार मिसरे समात फरमाइए कि गली कूचों में कीचड़ में कभी पानी में रहते हैं, यहाँ के लोग तो अक्सर परेशानी में रहते हैं। ज़्यादा करके जू गली के लोग हैं, मैं भी जू गली में रहता हूँ। गली कूचों में कीचड़ में कभी पानी में रहते हैं, यहाँ के लोग तो अक्सर परेशानी में रहते हैं, और कई तो ऐसे जिनका यहाँ फाकों से रिश्ता है, मगर नेता यहाँ के रोज बिरयानी में रहते हैं। वाह वाह। मगर नेता यहाँ के, मैं यहाँ के नेताओं के लिए नहीं कहा, और उनके नाम में भी लश्करिया लश्कर है, और मुझे जाना भी है बाद में। तो यहाँ के लोग तो अक्सर परेशानी में रहते हैं,
और ये भी चार मिसरे के 3 बेटे अता किए रब ने, वाह 2 को अफसर बना दिया मैंने। 3 बेटे अता किए रब ने, 2 को अफसर बना दिया मैंने, और 1 बेटा जो था डबोरी मेरा, उसको लीडर बना दिया मैंने। वाह वाह उसको लीडर बना दिया मैंने। और अल्लड़पना जो करते थे अल्लड़ में रह गए, संसद भवन पहुंच के भी हुल्लड़ में रह गए। अल्लड़पना जो करते थे अल्लड़ में रह गए, संसद भवन पहुंच के भी हुल्लड़ में रह गए। अरे दुनिया ने जाके चांद सितारों को छू लिया, लालू हमारे चाय के कुल्हड़ में रह गए। वाह लालू हमारे चाय के कुल्हड़ में रह गए। और ये भी चार मिसरे समाप्त फरमाइए हजरात। आप सुबह टीवी पे देखते होंगे बाबा वर्जिश करते हुए नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि हर बीमारी का इलाज इसी एक वर्जिश में है। चार मिसरे समाप्त फरमाइए कि झोल है करोड़ों का एक जरा सी वर्जिश में, वरना अरे गैरों को मीडिया उठाती क्यों? या आईना चैनल वाले वगैरह आए हुए मीडिया वाले, कि झोल है करोड़ों का एक जरा सी वर्जिश में, वरना अरे गैरों को मीडिया उठाती क्यों? अरे योग आसनों से ही गर इलाज होता तो रामदेव बाबा की आंख फड़फड़ाती क्यों? योग आसनों से ही गर इलाज होता तो रामदेव बाबा की आंख फड़फड़ाती क्यों? रामदेव बाबा की आंख फड़फड़ाती क्यों? और ये कौमी यकजहती का मुशायरा है साहब। चार मिसरे समाप्त फरमाइए कि हिंदू किसी इमाम के आगे नहीं झुकता, मोमिन कभी भी राम के आगे नहीं झुकता। हिंदू किसी इमाम के आगे नहीं झुकता, मोमिन कभी भी राम के आगे नहीं झुकता। अरे झुकने को तो झुक जाते हैं सब उसकी दुकान पर, गंजा किसी हज्जाम के आगे नहीं झुकता। गंजा किसी हज्जाम के आगे नहीं झुकता। और चार मिसरे हेलमेट पे समाप्त फरमाइए कि हेलमेट का हुक्म कड़की में गंजे को खल गया, और गंजा भी ऐसे वक्त में एक चाल चल गया सिराज साहब कि हेलमेट का हुक्म कड़की में गंजे को खल गया। गंजा भी ऐसे वक्त में एक चाल चल गया, और आंखों में धूल झोंक के ट्रैफिक पुलिस की हो चमकीले सर को पेंट लगाकर निकल गया। वाह वाह चमकीले सर को पेंट लगाकर निकल गया। और क्या मिला है शायरी में वाहवाही के सिवा? अब तो गर्दिश में सितारे और भी आने लगे। क्या मिला है शायरी में वाहवाही के सिवा? अब तो गर्दिश में सितारे और भी आने लगे, और चंद गजलों और नज़मों के फटे कुछ कागजात मारकर पॉकेट मेरी खुद चोर पछताने लगे। वाह मारकर पॉकेट मेरी खुद चोर पछताने लगे। और ये भी चार मिसरे समाप्त फरमाइए हजरात। शायरी में कुछ तो अपना मर्तबा अली करो, वो भी सुनाऊंगा मैं। शायरी में कुछ तो अपना मर्तबा अली करो, या किसी मरकत पे जाकर आप कव्वाली करो। शायरी में कुछ तो अपना मर्तबा अली करो, या किसी मरकत पे जाकर आप कव्वाली करो। और तंग आकर मुझसे एक दिन मेरी बेगम ने कहा, मेहर का पैसा निकालो और घर खाली करो। मेहर का पैसा निकालो और घर खाली करो। बुढ़ापे में लबो रुखसार पर जब शेर होते हैं, जिसे पढ़कर मेरा बच्चा भी शर्मसार हो जाता। बुढ़ापे में लबो रुखसार पर जब शेर होते हैं, जिसे पढ़कर मेरा बच्चा भी शर्मसार हो जाता। और गज़ल तेरी परस्तिश में गंवा दी जिंदगी हमने, अगर जिक्र खुदा करते तो बेड़ा पार हो जाता। वाह वाह अगर जिक्र खुदा करते तो बेड़ा पार।